अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वाली जो वीडियो ये खास है उन बच्चों के लिए जो पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या मसला है। हमें काफी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स नेचुरली मिलेंगी, 2, 1, 3, 4 कितनी मिलेंगी जिन्हें बीएड किया है, एमएड किया है, एडी किया है, कोई भी डिग्री आपने की है स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगी। और एक्स्ट्रा मार्क जब मिलेंगी तो अगर आपके एक यूसी में सेम स्कोर आ रहा है ना, सपोज के दोनों बच्चों के 60 हैं और या 70 हैं, सीट आपकी एक है या 2 सीटें हैं, लेकिन उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके इक्वल स्कोर है, लेकिन एक बच्चा जो है उसकी डिग्री अलग है, तो उसको क्या मिलेगा या इसको मिलेगा, सीट किसको मिलेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। जिनका जेएसटी का स्कोर अच्छा आ रहा है उसमें और हम में क्या फर्क है। ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर मेहनत तो हमने भी की लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आया। तो उसके बाद अभी जिन्होंने कोर्स लिया है पीएचडी का, तो उनका वो क्या करें जिसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो इन सारी चीजों की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो बच्चे जिनका अच्छा स्कोर आया है ना, अच्छा स्कोर आया है या आता है नॉर्मली, वो कभी भी जिंदगी में कंप्लेन नहीं करते, किसी और को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते कभी भी। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर उनका स्कोर कम आया है या ज्यादा आता है या कम आता है, वो किसी और को एक तो रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। ये भी नहीं कहते कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिले, या सिस्टम सारा खराब है, आईबीए का सारा सिस्टम खराब है, या उसके अलावा कहते हैं पेपर सेटर ने गलतियां की में गलती है, मैंने तो पढ़ा हुआ था, मेरा तो सही था, लेकिन आईबीए की गलत है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते। वो तैयारी करके पेपर दे आते हैं, वेट करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। कंप्लेन नहीं करते कभी भी कि मैं पुअर हूं या ये हूं, कुछ भी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट बता रहा हूं आपको, और जो जिनका स्कोर अच्छा आता है वो हमेशा सेकंड स्टेप पे फोकस करते हैं। सपोज कि अगर आपको K2 पे चढ़ना है तो वो डायरेक्टली ये नहीं कहते कि बस K2 पे मैं आ जाऊं, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड जो स्टेप है वो कौन सा है, सेकंड स्टेप पे वो फोकस करते हैं। चढ़ना K2 पे है लेकिन उनका सेकंड स्टेप, इसका मैं छोटा सा मिसाल दूंगा। हमसे आपने कोर्स लिया, जेएसटी का, पीएचडी के लिए कोर्स लिया, आपने कहा कि यार सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट्स जल्दी कवर हो जाएं, 1 दिन में हो जाएं, 2 दिन में हो जाएं। जो बच्चे स्मार्ट है ना, वो क्या पहले मैथमेटिक्स कवर करते हैं, सेकंड स्टेप ये है ना, ये डायरेक्टली नहीं कि 5 सब्जेक्ट जल्दी हो जाएं। तो वो फोकस करते हैं कि भाई पहला हमारा स्टेप ये है कि मैथमेटिक्स कवर करनी है, उसके बाद साइंस कवर करनी है, फिर हमें इंग्लिश करनी है, फिर जनरल साइंस। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सपोज कि अगर आपका 90 kg वेट है और आप कहते हैं कि मेरा 60 हो जाए, अब 60 आपकी जो नजर है वो 90 kg अगर आपका है तो 89 पे होनी चाहिए आपकी नजर की, यार मुझे पहले 89 करना है, फिर आप कहेंगे 88 करना है। ये सक्सेसफुल बच्चों की निशानी है। मैं बता रहा हूं कि हमने अपनी जिंदगी में भी ऐसे किया है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 3 है जो कामयाब बच्चे जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनकी जिंदगी में वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज में आपको बता रहा हूं ना, वैल्यूज इन द सेंस कि जब आप स्केड्यूल बनाते हैं, कोई टाइम टेबल बनाते हैं, उसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आप अपने साथ कमिटमेंट करते हैं, उनकी जिंदगी में वैल्यूज होती है। सपोज कि मैंने अगर किसी टीचर को हायर किया तो मेरा वैल्यू ये होता है, मैं वैल्यूज को इस तरह फॉलो करता हूं कि मेरी कमिटमेंट होती है कि भाई मैथमेटिक्स वाले को इतने पैसे देने हैं, साइंस वाले के साथ कमिटमेंट है, कंप्यूटर वाला कौन सा टीचर है तो टीचर के साथ एक फिक्स कमिटमेंट है कि भाई इतने पैसे मैं आपको दूंगा। मैं उनको अगर कमिटमेंट करता हूं तो उनको कहता हूं कि भाई ये फिक्स अमाउंट आपका है, 50,000, 40, 30, 20 कितने भी फिक्स करके उनके लिए मैं रख देता हूं। अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, नन ऑफ देयर बिजनेस, क्योंकि ये वैल्यूज में काउंट होता है। तो फिर जाके टीचर आएगा ना, आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। तो ये अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में वैल्यूज होते हैं कि अगर कोई कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद सारी मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, छोड़ते हैं कि भाई अल्लाह ताला अगर हमारी मेहनत सही है, हमने सही से काम किया है तो हमें रिजल्ट मिलेगा। कंप्लेन वो नहीं करते उनका, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये खास वैल्यूज होते हैं कि कामयाबी किस तरह हासिल करनी है, ये उनका खास वैल्यू होता है। कभी भी फेलियर से नहीं डरते, फेलियर भले हो जाए वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इनकी जिंदगी में एक डिफाइंड गोल होता है, ये फोकस करते हैं अपने डिफाइंड गोल पे। वो कभी भी कंप्लेन वगैरह नहीं करते कि यार ये हो गया, फलां हो गया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं पास हूं या फेल हूं, मेरी तो 30 मार्क्स आई हैं, मेरी तो 40 आई हैं। लेकिन उनके पास एक डिफाइंड गोल होता है, चले ये नहीं तो दूसरा होगा। मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके ट्रस्ट करते हैं
और ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते, फोकस करते हैं, फोकस रहते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी मिसाल दिया था कि मैंने भी 30, 35, 40 इंटरव्यू फेल किए हैं, तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं की जिंदगी से कि भाई मैं गरीब हूं। देखें, एक बच्चा है गरीब है ना, तो गरीब का फार्मूला ये है कि अगर आपके पास अम्मी माँ बाप हैं ना, तो आप गरीब नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपके अम्मी माँ बाप जिंदा हैं तो यू आर नॉट पुअर। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि मैं पुअर हूं और मेरे अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, मैं पुअर हूं, तो बेसिकली आप इग्नोरेंट हैं, यू आर नॉट पुअर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया की कायनात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी इंसान के पास है ना, वो माँ बाप है, उससे ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। यू आर नॉट पुअर। अगर उसके बाद भी अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं विद इन फैमिली, जिसकी वजह से इश्यूज आप सफर करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। मैं भी एक पियान का बेटा हूं ना, आई एम सन ऑफ अ पियान। मेरे अब्बू पट्टे वाले रिटायर्ड हैं, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में कंप्लेन नहीं किया, मजदूरी करता था खुद, लेकिन जिंदगी में कंप्लेन नहीं की यार मेरे अब्बू पियाने में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे मैट्रिक तक पढ़ा है, आगे मुझे तालीम नहीं दी। लेकिन सेल्फ मेड बंदा इस तरह होता है कि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। उसके बावजूद भी आप अभी मेरा स्टेटस देखें, मेरा स्टेटस क्या है। और सारी फैमिली को सपोर्ट करने के अलावा भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको स्कूलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह करवाता हूं अपने तरफ से। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मैं गरीब था, मिस्कीन था, इस वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। कंप्लेन करता तो आज मैं यहां पे नहीं होता। आज हजारों लोग, लाखों लोग मुझे फॉलो नहीं करते, एडवाइस नहीं लेते, सजेशंस नहीं लेते, कॉलें नहीं करते, क्लासेस नहीं लेते, मेरे पास नहीं आते। क्यों ना, मैंने कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाए अपनी जिंदगी में। मैंने कहा चले मेरे अब्बू पियान है, लेकिन ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है कि मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, अगर कोई बंदा डिसेबल है, मेंटली फिजिकली डिसेबल है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि ये गरीब है, इसको हम कह सकते हैं। जिसके माँ बाप नहीं है उसको हम कह सकते हैं कि ये गरीब है। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो यू आर नॉट पुअर। कभी खुद को पुअर मत कहना, क्योंकि इससे ज्यादा कीमत वेल्थ आप कायनात में सबसे ज्यादा जो कीमत है ना, सबसे ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी ताकत जो है ना किसी भी इंसान की, वो उसके माँ बाप है। ये मैं आपको बता दूं, किसी को मत कहना कि मैं गरीब हूं। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी मैंने सवाल लिए हैं, बच्चों के काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों को गाइड कर सकूं, बता सकूं कि भाई जिंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह आप जिंदगी को देख रहे हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है। बीइंग अलाइव, मैं कहता हूं सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इफ यू आर अलाइव सो फार, तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यू आर अलाइव। तो अभी तक आप जिंदा हैं, अलाइव हैं, इससे ज्यादा ब्लेसिंग नहीं है, ऑनेस्टली ये सही बता रहा हूं। तो फोकस करें, ये सारी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे फोकस करें। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया। अभी आते हैं मार्क्स पे। मार्क्स के बारे में आपको बताता हूं। ये देखें, ये एक पेज है, सामने लिखा हुआ है BS B.Ed लिखा, B.Ed ऑनर्स 4 इयर्स अगर डिग्री है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। AD है तो 2 इयर्स है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। M.Ed किया है 2 इयर्स, 1 ईयर B.Ed और 1 ईयर M.Ed, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर खाली B.Ed है तो आपको 1 मार्क मिलेगी। ये अकॉर्डिंग टू द रूल है, ये इन्होंने रूल है, रूल के हिसाब से मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया। तो ये आज वाली वीडियो खास वीडियो इन बच्चों के लिए है जो बच्चे कोर्सेज भी ले रहे थे, लेकिन कोर्सेज के बाद अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने कोर्स लिया है तो मैथमेटिक्स पहले कवर करें, फिर साइंस करें, फिर इंग्लिश करें, और उसके कोई भी अगर आपका वीक एरिया, अगर इंग्लिश वीक है तो पहले इंग्लिश देखें कि भाई आपको समझा सकूं कि जिंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह आप जिंदगी को देख रहे हैं। फेलियर्स आपको मिलती हैं, बिल्कुल 100% मिलती हैं फेलियर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसको फेलियर ना कहें, उसको कहें कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस है। अगर किसी चीज में आप फेल होते हैं तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। इट मींस कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। भागना नहीं है, लड़ना है, फाइट करनी है। एक दफा ना, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 100 दफा लड़ें, फाइट करें, फाइट बैक, और आपको मिलेगा रिजल्ट, 100% मिलेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज सीखी है कि कभी भी आप अपने आप को फेलियर ना कहें कि यार मैं फेल हो गया, अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई, अब मैं PhD किस तरह बनूंगा, JST किस तरह बनूंगा। ये तो बहुत बड़ी सीटें थी। मेहनत करें, जो गलतियां की हैं वो रिपीट ना करें। कोई भी गलती आपने की है वो रिपीट ना करें। कोई टीचर नहीं मिल रहा, टीचर से आप रिक्वेस्ट करें, आपको मैथमेटिक्स सिखाए। नहीं सिखा रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको टीचर करके देता हूं। मैथमेटिक्स का, साइंस का, इंग्लिश का, कोई भी सब्जेक्ट का मैं आपको टीचर करके देता हूं। मेरे पास सारे टीचर्स मौजूद हैं, कोई मसला नहीं है, आपको तैयार कर सकते हैं हमारे टीचर्स। और अपने दिमाग में इन चीजों को रखें और समझें कि यार सर क्या कह रहे हैं। फेलियर कभी भी अपने आप को ना कहें। फेलियर हैं तो फेलियर रहेंगे। आप कहें कि नहीं, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो मेरे ख्याल में आज वाली वीडियो, खास वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں. اب آپ نے جے ایس ٹی میں جو غلطیاں کی ہیں پی ایس ٹی میں غلطیاں نہیں کرنی. اور جن بچوں نے پی ایس ٹی کا ٹیسٹ دیا ہے، پی ایس ٹی کے جو مارکس آپ کی آئی ہیں نیچے کمنٹس میں لکھیں. پی ایس ٹی کی جنہوں نے جے ایس ٹی کی نہیں لکھی وہ جے ایس ٹی کی مارکس لکھیں، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی مارکس کتنی آ رہی. تو کمنٹس میں لکھیں پی ایس ٹی جنہوں نے پیپر دیا ہے آج کے پیپر کے بارے میں تھوڑا کمنٹس میں لکھیں. جے ایس ٹی پی ایس ٹی سارے مل کے لکھیں، ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے اور آپ کی کتنی مارکس آئی ہیں. تو یہ تھا آج کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.